तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटेंगे। तो देखिए ट्रेड वॉर चल रहा है दुनिया भर में और आपको तो इसके बारे में पता ही है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है पूरी दुनिया के साथ ही। यहाँ पर अब देखा जाए तो ये ट्रेड वॉर है वो स्पेसिफिकली अमेरिका और चाइना के बीच की है, लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया इसके चंगुल में फंस गई है और वो हुआ है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से। हालांकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगे हैं। जो बेस टैरिफ है ना 10% का वही लगा है। जो कंट्री स्पेसिफिक जो टैरिफ होते हैं, जैसे कि इंडिया के ऊपर 26% का लगाया था, तो 26% का जो टैरिफ लगाया था ना वो अभी 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है। 90 दिन के बाद यहाँ पर दोबारा से पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लग जाएंगे, लेकिन टैक्स तो अभी भी लगे हुए हैं, टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं। जो बेस टैरिफ है 10% का वो लगा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया के किसी भी देश से आप यहाँ पर अमेरिका में माल भेजो तो आपको यहाँ पर 10% का जो टैरिफ है वो अमेरिका की सरकार को पे करना होगा और उसके बाद ही यहाँ पर आप अपना जो सामान है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाओगे अमेरिका में। तो इस तरह से यहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन चाइना के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाइना के ऊपर तो जो टैरिफ थे वो लग गए हैं, इनफैक्ट यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं। 125% के टैरिफ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। अब देखिए शुरुआत यहाँ पर करी थी अमेरिका ने, ट्रंप ने यहाँ पर ऐलान कर दिया था कि चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ हम लगाएंगे, तो भाई चाइना भी पीछे नहीं हटने वाला था। चाइना ने भी यहाँ पर अमेरिका के ऊपर 34% के टैरिफ लगा दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, अच्छा तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़कर हुआ 104%, 20% पहले का लगा हुआ था, 34% ये ऐड हो गया 54%, फिर 50% का डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर टैरिफ लगने के बाद चाइना के ऊपर बढ़ा दिया तो 104% हो गया। लेकिन अभी ये जो हुआ है वो 125% है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई सा सामान चाइना से जाता है, 100 रुपये का सामान जाता है तो 125 रुपये यहाँ पर सरकार को पे करने पड़ेंगे। तो 100 रुपये की कीमत का सामान यहाँ पर हो जाएगा 225 रुपये का, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर जो ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रख कर जो सामान भेजा है वो अलग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान हो जाएगा चाइना से। तो चाइना से यहाँ पर जो है ना बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने यहाँ पर इंडस्ट्री को वापस लगवाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चलाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरे देशों में आउटसोर्स कर रखी है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका में देखिए विकसित देश है, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनकी आय यहाँ पर कम होती है। तो लोग अमेरिका के यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर फैक्ट्री में काम करेंगे। क्या इतनी सैलरी कम होती है इनकी, हम यहाँ पर कम सैलरी पे काम करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर इस माइंडसेट के ज़रिए जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जॉब थी वो यहाँ पर दूसरे देशों को आउटसोर्स कर दी। जैसे कि एप्पल है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक मानी जाती है, तो वो अपना जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ करती है, चाइना में करती है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर इंडिया का नंबर, वियतनाम का नंबर और बाकी दूसरे देशों का नंबर, क्योंकि यहाँ पर उनमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम कीमत में हो जाती है। तो इसी वजह से ये कंपनियां यहाँ पर ये ऐसा करती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई क्यों हम यहाँ पर अपना सामान जो बना रहे हैं वो दूसरे देशों से बनवाएं, हम यहाँ पर अपने यहाँ पर चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई हम सामान के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर तुम अपना जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में करते हो तो हम यहाँ पर तुम्हें कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ट्रेड वॉर हो रहा है उसमें देखिए यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है वो अमेरिका का ज़्यादातर नुकसान होने वाला है, चाइना का यहाँ पर कम होगा, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स है इस समय। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है ना, तो उसके बाद से अमेरिका के कई सारे दुश्मन बन गए हैं। पहले कनाडा के साथ भाई भाई वाला संबंध था, उसके यहाँ पर टैरिफ वापस से लगा दिया, यानी कि यहाँ पर अमेरिका ने कनाडा के सामान के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो कनाडा ने रिटेलिएट करते हुए अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक इसी तरह से जो उसका अमेरिका का दूसरा पड़ोसी है मैक्सिको, तो मैक्सिको भी यहाँ पर जो है ना अभी इस तरह की बातें तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर कहीं ना कहीं भावना तो ये होगी ना कि जो पहले पॉजिटिव भावना थी अमेरिका के प्रति वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो गई होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उसको भी अमेरिका ने अपना दुश्मन बना लिया था कि तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले, हम भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो उन्होंने भी यहाँ पर ये घोषणा कर दी थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज दिया कि 90 दिन रुक जाते हैं, अभी हम नहीं लगाते, तो यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर रुक गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के कई सारे दुश्मन हो गए। लेकिन यहाँ पर चाइना का ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना जिस तरह से यहाँ पर ट्रेड करता था वो वैसे ही दुनिया के साथ दूसरे देशों के साथ वैसा कर रहा है। तो चाइना के लिए तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो यहाँ पर अमेरिका में नहीं बेच पाएगा तो क्या हुआ, दूसरे देशों के साथ तो संबंध मजबूत है, दूसरे देशों के ऊपर उसने टैरिफ भी नहीं लगा रखा है, ना ही दूसरे देशों ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रखा है। तो वहाँ तो निरंतर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर
अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका ने तो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, तो दुनिया के बाकी के जो देश है वो अमेरिका के साथ व्यापार करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पर अमेरिका की भरोसा कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये हमारे ऊपर दोबारा से टारगेट करेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अमेरिका के पास कम कार्ड्स है, जबकि यहाँ पर चाइना के पास ज़्यादा कार्ड है। इनफैक्ट यहाँ पर जो अमेरिका की जो ट्रेजरी मार्केट है, जहाँ पर बॉन्ड वगैरह सेल किए जाते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर चाइना का होल्ड काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 700 से लेकर 800 बिलियन तक के जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना, वो चाइना ने खरीद रखे हैं। तो अगर यहाँ पर चाइना वो बेचने के ऊपर आ गया तो ट्रेजरी बॉन्ड बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाएगा, और उसके बाद अमेरिका को यहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी 36 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, 30 बिलियन डॉलर की यहाँ पर इकोनॉमी होगी। तो ऐसे में अगर यहाँ पर उन्होंने ट्रेजरी बिल की बिकवाली हो गई तो उनको यहाँ पर उसको होल्ड करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस दिशा में चाइना को तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये चीज़ है यहाँ पर इस ट्रेड वॉर में। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये है कि अमेरिका यहाँ पर ये ट्रेड वॉर हार जाएगा और यहाँ पर चाइना जीत जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो चाइना है वो इंडिया को लूर करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से लूर करने की कोशिश कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है जिससे यहाँ पर इंडिया को फ़ायदा हो सकता है कि इंडिया को यहाँ पर बहुत अच्छी डील मिलेगी चाइना की तरफ से। क्योंकि देखिए, प्रोडक्शन तो चाइना में बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अमेरिका जाता था। लेकिन अब यहाँ पर टैरिफ लगने की वजह से वो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन अमेरिका जाता था, ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम्स है, पार्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर अमेरिका में जा ही नहीं पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर चाइना करेगा क्या, तो चाइना को तो अपनी प्रोडक्शन तो करते ही रहना है और अपना जो सप्लाई है वो यहाँ पर दुनिया में पहुँचाते रहना है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खपाना पड़ेगा और उसको डम करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर वो देगा डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट देगा, और ये देना शुरू भी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चाइना ने जो प्राइस होती थी उसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया, और ये लगभग ये 5% के आसपास है। तो 5% यहाँ पर चाइना ने डिस्काउंट ऑफ़र किया है कि आप हमसे यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट लो, मेमोरी लो, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम्स है वो लो, तो हम आपको यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दे देंगे। और ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत ज़्यादा है। 5% में आपको बता दूँ, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार होगा ना, तो जो 5% है वो अभी तो 5% लग रही है, जब हज़ारों करोड़ का जो व्यापार होगा तो उसमें जो 5% होगा वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, इंडिया में तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो पहले गांव में लोग होते थे जिनमें यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं होता था, वो भी अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनकी यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ये जो आइटम्स है वो अगर इंडिया सस्ते में ले लेगा तो इससे यहाँ पर जो कॉस्ट होगी उसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और इससे यहाँ पर जो रूरल एरिया में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो डेफिसिट है ना वो इंडिया के अगेंस्ट ही जाता है। जब भी हम यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में जब व्यापार होता है तो यहाँ पर फ़ायदा कौन उठाता है? चाइना उठाता है। तो चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान बेचता है इंडिया को, जबकि इंडिया यहाँ पर इतना सामान चाइना को नहीं बेच पाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर चाइना अब समझ रहा है कि यहाँ पर जो डेफिसिट है ना वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। तो अब यहाँ पर बारी आई है चाइना की, और अब चाइना यहाँ पर ऑफ़र कर सकता है कि हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और जो तुम्हारा जो कंसर्न है ना डेफिसिट का उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम इंडिया से सामान खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ पर डिस्काउंट में ऑफ़र कर रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया का जो सामान है वो भी परचेस करने की बात कर रहा है, ताकि यहाँ पर जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है वो यहाँ पर वर्किंग करता रहे, और यहाँ पर अमेरिका जैसी मार्केट का एक्सेस ना भी होना तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, और अपना जो सामान है वो दुनिया भर में बेचता रहे। तो एक तरफ तो यहाँ पर अब चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर इंडिया को डिस्काउंट देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर यह कह रहा है कि हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। लेकिन कितना होगा इसका कोई भी अभी तक फिगर नहीं पता है हमें, ना ही यहाँ पर चाइना ने बताया है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जितना पता है, जितना चाइना की हरकतें होती है उससे यहाँ पर ये लगता है कि वो 5-6% का जो है ना बढ़ा सकते हैं इंपोर्ट, लेकिन अपना जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो यहाँ पर वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि
चाइना को तो अपना माल डंप कर रहा है, वो किसी भी तरीके से करे, तो उसको डंप करने के लिए यहाँ पर चाहिए होगा मार्केट का एक्सेस। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरह से डिस्काउंट चाइना देगा तो इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगी चाइनीज़ आइटम्स की। और ये देखने काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे की दुनिया अमेरिका के बिना कैसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें तो डेफिनेटली यहाँ पर चाइना जो है ना वो जीत जाएगा, क्योंकि चाइना ने इतने दुश्मन बनाया ही नहीं है दुनिया में, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दुश्मन अब बना चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर जो ट्रेड वॉर है वो तो यहाँ पर चाइना जीत रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंडिया बेनिफिट उठा पाएगा, क्योंकि चाइना यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है और वो चाहता है कि भाई जो भी बने चाइना में बने। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना इंपोर्ट इंडिया से बढ़ा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। तो उसकी जो कल्पना है वो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोरी साबित होगी, लेकिन चाइना ने बोला है तो अब देखने वाली बात होगी कितना बढ़ाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।